फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। आज मैं न्यू टेक का वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज का टेक का टॉपिक होने वाला है हाउ टू चेक एन यूज्ड आईफोन। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप यूज्ड आईफोन चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूज्ड आईफोन बाय करना है OLX से, अपने फ्रेंड से, किसी शॉप से या कहीं से भी बाय करना है, तो आप उसको कैसे चेक करें। ज़्यादातर लोग यूज्ड आईफोन में ले तो आते हैं पर उसमें कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है। जैसे उसकी टच आईडी नहीं चल रही, फेस आईडी नहीं चल रही, कोई बटन नहीं चल रही, हीटिंग इशू है, कहीं पे कुछ इशू है। तो उस इशू को दूर करने के लिए या फिर आप ऐसे दिक्कत में ना फंसे, तो आप कैसे पूरा आईफोन चेक करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टेप मेरी फॉलो करिएगा। मैंने कुछ 14 स्टेप्स बनाई हैं, मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा। अगर आपने ये 14 स्टेप फॉलो की तो आप गलत आईफोन नहीं खरीदेंगे। आपका जो आईफोन होगा वो पूरा वर्किंग होगा, उसमें किसी प्रकार का हीटिंग इशू, लैग या कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। बस वो इतना पुराना होगा, बस एक यही कमी होगी। तो जो मैं आपको ये आईफोन जो मेरे हाथ में है, ये आईफोन 8 प्लस है। पर मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि अगर आप XR 10s मैक्स या 11 ले रहे हैं तो उसको भी कैसे चेक करें। सिर्फ उसमें फेस आईडी और टच आईडी का फ़र्क है, और जो एक दो फ़र्क है मैं सारा बताता चलूँगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको यूज्ड आईफोन 7 और 7 प्लस नहीं लेना है। अगर आपको न्यू 12 लेना है तो आप ले लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करना चाहते हैं आईफोन, कैसा होता है, क्या कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा इकोसिस्टम है, तो आप एक बार 7 ले लीजिए। अदरवाइज आपको प्राइमरी यूज़ करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आईफोन 8 और 8 प्लस के आगे बढ़िए। इसके पहले 7 प्लस 6s ये सब मत लीजिए, बहुत ज़्यादा आउटडेट हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जो भी आप आईफोन परचेज कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का बैक कवर या कुछ भी लगा हुआ है, सील्ड लगी हुई है या फिर उसने लैमिनेट करा रखा, उसको उतार के फेंक दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है, ये आप देख सकते हैं कि पूरा इस समय इसमें कोई बैक कवर नहीं है। और इसकी पूरी फिजिकल कंडीशन आराम से चेक करिए कि कहीं पे किसी तरीके का डेंट या फिर आपको ऐसे ऐसे गिर गया हो तो उसमें आ गया हो, ऐसा कुछ ना हो। ये जो डिस्प्ले जहाँ पे जुड़ती है, यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्पेस है मीन्स फ़ोन खुल चुका है। जहाँ पे इसके स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ अगर आपको हल्के फुल्के एक भी स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं तो आप सामने वाले से कंसर्न करिए कि ये खुल चुका है। मोस्ट ऑब्ली खुल चुका होता है तभी वो वहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं, क्योंकि इन स्क्रू को एक बार में कोई खोल सके इतना कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इसका जो बॉटम है एकदम क्लियर होना चाहिए। जो नॉर्मल होते हैं, ऐसे ये अभी है, ये ऐसे घिस गया, इसके स्क्रैचेस अलग होते हैं। पर मैं इसको खोल लूँ और फिर बाबा इसके ऊपर स्क्रूड्राइवर स्लिप करे, वो स्क्रैचेस अलग समझ में आते हैं, तो आपको जान सकते हैं। फ़ोन की फिजिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये जो बैक ग्लास है ये क्रैक नहीं होना चाहिए, फ्रंट ग्लास क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं टूटा फूटा है तो आप आगे बढ़िए। अगर टूटा फूटा या फ़ोन खुल चुका है तो फिर लेना फिर ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं उसने क्या थर्ड पार्टी बाहर से काम कराया हो और वो आपको हो सकता है सही करा के बस बेचने के लिए उसने कोई जुगाड़ से काम करा दिया। हो सकता है उसमें बैटरी ख़राब हो गई हो, उसने 700-800 वाली बैटरी, तो अगर उसने 700-800 वाली बैटरी डलवा दी होगी फ़ोन में तो उसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। वो दिखाने के लिए बैटरी हेल्थ 100% या 90% हो जाती है, क्योंकि वो बैटरी नहीं ओरिजिनल होती है। अब तो आईफोन लोकल बैटरी को रीड भी नहीं करता है, वो कहता है कि अभी भी बैटरी चेंज नहीं हुई है, लोकल बैटरी वो पता चल जाएगा, क्योंकि बैटरी हेल्थ नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस आईफोन में आप बैटरी हेल्थ देख सकते हैं। इसकी ऐसे जो बैटरी हेल्थ है वो समय करंट में 84% है, ठीक है। पर जो उसने 700-800 वाली लगाई, हो सकता है वहाँ पे बैटरी हेल्थ नहीं लिख के आती, वहाँ पे डैश डैश आता है। तो आप इसलिए भी उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हाँ उसके पास बिल है कि उसने वैलिड स्टोर से बैटरी चेंज कर रखी है, पूरा पैसा उसने पे किया है, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि जो सर्विस सेंटर वाले फ़ोन खोलते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से खोलते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से रीपैक कर देते हैं। IP रेटिंग के साथ भी छेड़खानी नहीं होती है। ये फ़ोन IP रेटेड 67 भी है, तो अगर आप पे पानी नहीं गिर जाता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फ़ोन एक बार पे खुला नहीं है। तो फिजिकल कंडीशन चेक होगी, अब हम लोग इसकी डिस्प्ले चेक करेंगे। तो आईफोन की डिस्प्ले चेक करने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये आईफोन 8, 8 प्लस, XR 10s, 10s मैक्स इनके लिए, 7 और 7 प्लस के लिए नहीं है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपकी डिस्प्ले है आईफोन की वो क्या ओरिजिनल है लोकल, तो जहाँ से आपकी ये जो होती है देख रहे हैं आप, कितनी लो हो जाती है, इतनी लो आती है कि जल्दी समझ में नहीं आती है, और ब्राइट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको इसी पे टैप करना है और ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है टू टोन का। अगर ये ऑप्शन मिसिंग है तो मीन से जो जो डिस्प्ले आपके आईफोन में लगी हुई है वो लोकल है। ये लोकल डिस्प्ले से ऑप्शन गायब हो जाता है। अगर आपकी डिस्प्ले लोकल है तो उससे टू टोन गायब हो जाएगा पूरी तरीके से, और अगर ओरिजिनल डिस्प्ले है तो उसमें टू टोन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका टू टोन का होता है। ये आईफोन 8, 8 प्लस, XR मैं फिर से बता रहा हूँ उसी में होता है, और डिस्प्ले चेंज होने के बाद ये ऑप्शन गायब हो जाता है। हाँ, अगर चेंज होने के बाद ओरिजिनल डिस्प्ले फिर से लगी है तो ये रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्प्ले चेंज होते ही चला जाता है। डिस्प्ले का ओरिजिनल लगवाई है सही, जिसने चेंज करवाई है तो ये बना रहेगा। मान लीजिए हो सकता है अपने फ्रेंड के आईफोन की लगवा ली हो तो भी आ जाएगा, अगर ओरिजिनल डिस्प्ले है तो ही आएगा।
अब चेक करना होता है, मान लीजिए डिस्प्ले ओरिजिनल लगी है ठीक है, पर ये फ़ोन मान लीजिए ऐसे गिरा किसी दिन और इसका यहाँ पे टच नहीं चल रहा, आपको कोई नहीं बताएगा कि इसका टच चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो आपको खुद से चेक करना है। तो उसके लिए ऐसे मैं व्हाट्सएप को पकड़ता हूँ और उसको पूरी पूरी डिस्प्ले में ऐसे ऐसे घुमाऊंगा। अगर ये ऐसे घूमता है मेरी फिंगर के साथ तब तो ठीक है, अगर ये कहीं पे छूट जाता है तो मीन्स वहाँ पे टच मिसिंग है। काफ़ी फ़ोन मैंने आईफोन खुद मेरे खुद का आईफोन में एक एक्सपीरियंस था कि उसमें एक इस्ते में टच नहीं चलता था, मीन्स जहाँ पे आप यू देख रहे हैं कीबोर्ड में सिर्फ यू पे मैं टच करता था तो टच नहीं होता था। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको कीबोर्ड ऐसे स्वाइप डाउन करना है और सर्च मेनू ओपन हो जाएगा, इसमें आपको कीबोर्ड चेक करना है। अगर पूरा चल रहा है ठीक है, आप एक ऐप से भी ऐसे चेक कर सकते हैं। आपने एक ऐप को पकड़ा और पूरे में घुमाया उसको और वो घूम रहा है तो मीन्स टच सही है, आप टच से आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर आईफोन XR 11 10s कोई भी है तो उसमें फेस आईडी होगी, आप अपनी फेस आईडी उसमें लगाइए और उसको चेक करिए, कम से कम 7-8 बार चेक करिए कि फेस आईडी काम कर रही ठीक से कि नहीं कर रही है। और अगर आपके पास 8+ ले रहे हैं या ऐसी 2020 ले रहे हैं तो उसमें टच आईडी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने टच किया ये खुल गया, ये मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं, ये मैंने जैसे टच किया तुरंत अनलॉक हो गया। तो टच आईडी वर्क करनी चाहिए। अगर आईफोन की टच आईडी फेस आईडी वर्क नहीं कर रही है तो मीन समझ लीजिए आपका आईफोन 30% बेकार है। क्योंकि काफ़ी जगह जैसे मैं ऐप से अभी ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल करूँ तो इसमें इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मांगता है, मीन्स मेरे को फिंगर लगाना पड़ता है तो ही ऐप इंस्टॉल होता है, आप लोग खुद जानते होंगे। तो फेस आईडी टच आईडी वर्क करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं वर्क कर रहा तो फ़ोन की वैल्यू नहीं बची है, एक तरीके से सब में खत्म हो चुकी है वैल्यू। फ़ोन में जो आईफोन है उसकी जान टच आईडी और फेस आईडी है, तो ये आपका वर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कैमरे की, जिसके लिए आईफोन फेमस है, कैमरा माइंड ब्लोइंग होता है। तो बात करते हैं जैसे कैमरे की, तो कैमरा सेम बैक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ड्यूल कैमरा है। अगर आप 11 प्रो ले रहे हो फिर ट्रिपल मिलेगा, तो आप जान सकते हैं कि आप 8 ले रहे हो तो सिंगल मिलेगा। तो कैमरा स्क्रैच ज़्यादा स्क्रैच नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा स्क्रैच है तो आपको दिक्कत दे सकता है। कैमरा इसके ज़्यादा तो इसका साइफन ग्लास का होता है तो स्क्रैच जल्दी नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा रफ यूज़ है तो ही इसमें जो है वो स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज किसी प्रकार का आपको स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं कैमरे से कुछ आप कैमरे ऐसे चेक कर सकते हैं, कैमरा खोलिए, कोई भी ऐसे फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप इसका पोर्ट्रेट चेक करिए। ज़्यादातर आईफोन्स का पोर्ट्रेट ख़राब हो जाता है, मीन्स वो पोर्ट्रेट नहीं इमेज क्लिक कर सकते हो, एक नॉर्मल आईफोन 8 वाली फ़ोटो ही क्लिक कर सकते हो, उसमें पोर्ट्रेट ख़राब हो जाता है उसका लेंस, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। वीडियो बना के देखिए। और एक काम और करिए, मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप फ़ोन का हीटिंग इशू भी कैसे चेक कर सकते हैं। कैमरा हो गया, अब फ़ोन की बैटरी चेक करनी है, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, जनरल में बैटरी, यहाँ से आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ इस आईफोन की जो मैं करंट में यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 8 प्लस है, इसकी 84% है। सजेस्टेड ये होता है कि अगर 80% बैटरी हेल्थ कम हो चुकी है तो वो आईफोन की बैटरी अकॉर्डिंग टू एप्पल ख़राब हो गई है। पर अगर वो 8 प्लस है और X है तो मैं बोलूँगा कि वो 80 नहीं, आप 75 पर चेंज करा लीजिए, तो 5% चांसेस होती हैं। पर आप ट्राई करिए कि 80% 82% वाला फ़ोन मत खरीदिए। अगर वो आपका प्राइमरी डिवाइस है तो वो एक ही महीने में 2% गिरा देगा, क्योंकि आपका काफ़ी हैवी यूजेस वर्क रहा होगा। अगर है तो सिर्फ कॉलिंग है तो काम चल जाएगा। इस आईफोन से मैं ज़्यादा हैवी यूज़ वर्क नहीं लेता हूँ, इसलिए सिर्फ इसकी 1.5 साल में सिर्फ 84% बैटरी हेल्थ हुई है। तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, आपको पता होगा कि मैं आईफोन अपना कितना यूज़ करने वाला हूँ। अगर काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और आप परचेस कर उसकी हेल्थ सिर्फ 82% है तो मीन्स आपको 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको ओरिजिनल बैटरी इसमें डलवानी पड़ी तो। और 700 साइकिल्स के बाद भी एप्पल कहता है कि मेरी बैटरी बेकार हो गई है, अब हमको नई बैटरी अपने आईफोन में डलवा लीजिए। अगर बैटरी हेल्थ कम होती जा रही है, यहाँ पे आ जाता है रिक्वायर्ड सर्विस, तो आईफोन की परफॉर्मेंस में भी इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसकी बैटरी इसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, बिल बॉक्स। जो आप आईफोन खरीदने जा रहे हैं उसका बिल बॉक्स होना बहुत जरूरी है। अगर बाई चांस आपसे आईफोन डिसेबल हो जाता है, मीन्स आप पासवर्ड भूल गए हैं, आप बार बार इसमें उल्टा सीधा पासवर्ड डाल के आप ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये किया, मैं इसमें आप उल्टा सीधा पासवर्ड डालूँ तो डिसेबल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और जब ये डिसेबल हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग नहीं ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। जब सर्विस सेंटर विजिट करेंगे वो आपसे बिल बॉक्स की डिमांड कर सकते हैं, या तो बिल या तो बॉक्स, तो आपको उनको अवेलेबल कराना होगा, अदरवाइज आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो आप जो आईफोन ले रहे हैं उसका बिल बॉक्स चेक करिए, ओरिजिनल होना चाहिए। जो IMEI नंबर आपको इसमें देखने को मिल रहा है स्टार है 06 डायल करके, वही बॉक्स IMEI नंबर बॉक्स और बिल पे मेंशन होना चाहिए। अब आपका इसका चार्जर देखना है। अब आपको पता करना है कि आप जो आईफोन ले रहे हैं उसके साथ आपको चार्जर कौन सा है। वैसे एप्पल ने 5 ही वॉट का चार्जर दिया है, सिर्फ 11 प्रो और प्रो मैक्स के साथ ही 18 वॉट का चार्जर मिला, 12 से तो चार्जर हटा दिया। तो आपको चार्जर चेक करना है कि फिर जो डाटा केबल है वो बढ़िया हो, कटी फटी ना हो, मुड़ी ना हो, कहीं से एकदम नीट एंड क्लीन डाटा केबल हो, ईयरफोन भी हो।
अगर वो ईयरफोन लेके आया है, नहीं लेके आया है तो आप उसके प्राइस में कट ऑफ कर सकते हैं। मीन्स जितने का आप परचेज कर रहे हो उससे थोड़ा ईयरफोन का प्राइस कट कर दीजिए। जैसे 2,500-3,000 की ईयरफोन अगर आती है, आप चेक कर लीजिए जो आईफोन है उसकी वजह से 2,500 की ईयरफोन आती है, तो आप उसके 1,000 रुपये कट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये फ़ोन उससे 20 का ले रहे हैं तो फिर आप उसको 19,000 पे करिए। 20,000 पे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ईयरफोन लेना पड़ेगा या तो डोंगल लेना पड़ेगा अगर इसमें 3.5 mm का जैक चाहते हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर की। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा लेटेस्ट iOS वर्जन चल रहा है, वो इसमें अपडेटेड होना चाहिए। अगर नहीं अपडेटेड है तो क्या फ़ोन जेल ब्रेक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर फ़ोन में लेटेस्ट अपडेट नहीं है। वैसे फ़ोन जेल ब्रेक ज़्यादातर लोग सेल आउट नहीं करते हैं, जेल ब्रेक करने का वो खुद ही रखते हैं। जेल ब्रेक आईफोन ज़्यादातर सेल नहीं होता, पर आप कंफर्म कर लीजिएगा कि फ़ोन जेल ब्रेक किसी प्रकार का जेल ब्रेक ना हो। अब हम लोग इसकी एक्सटर्नल बटन चेक करेंगे। जो साइलेंट स्विच होता है बहुत काम का स्विच होता है। अगर ये जब आप इसको डाउन करते हैं तो फ़ोन वाइब्रेट करता है और यहाँ पे साइलेंट मोड ऑन लिख के आ जाता है। जब इसको आप अप करेंगे तो रिंगर मोड पे आ जाता है। तो ये स्विच वर्क करना चाहिए। स्विच नहीं वर्क करेगा तो आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का पूरा पट्टा चेंज होता है। ये सिर्फ अकेला स्विच नहीं आता है, इसके साथ सारी बटनें रिप्लेस होती हैं। तो ये स्विच आपका वर्क करना चाहिए। अगर नहीं वर्क कर रहा तो आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, क्योंकि ये स्विच काफ़ी काम का। मान लिया कोई मीटिंग में फंसे हुए या कहीं फंसे हुए हैं, आप नहीं चाहते कि आपका फ़ोन बार रिंग करे या मैसेज नोटिफिकेशन दे, तो आप बस को स्लाइड डाउन करना है और आपके सारे नोटिफिकेशन साइलेंट हो गए, आपकी कॉलें साइलेंट हो गई। अब बात करते हैं साउंड की। उसके लिए आईफोन 8 जितनी भी आईफोन आते हैं 8, 8 प्लस, X, XR, उसमें स्टीरियो स्पीकर मिलता है। एक स्पीकर बॉटम फायरिंग होता है और जो एक हम लोग का ईयर पीस होता है ये एज ए स्पीकर भी वर्क करता है। तो उसके लिए आप या तो यूट्यूब से म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। मैं भी म्यूज़िक प्ले नहीं करूँगा, खामा खा पता चला 1-2 ठोक दिए स्ट्राइट राइट। तो मैं साउंड पे जाऊँगा और जो उसकी खुद की रिंगटोन है उसको प्ले करूँगा। तो आप काफ़ी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से प्ले हो रहा है, क्लीन एंड लाउड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैच में आपको किसी प्रकार की डस्ट देखने को मिलती है तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। 600-700 रुपीज़ लगते हैं। मैंने अपने आईफोन 7 में कराया था क्लीनिंग, तो मैं आपको बता रहा हूँ 700 रुपये लगते हैं अगर आप बिल नहीं लेते हैं। एज अ सेकेंड पार्टी एप्ली से काम कराएंगे, पर अगर आप बिल नहीं लेते हैं, एम्प्लॉय से बात कर लेते हैं, तो आपको 700 रुपये तब भी देने को पड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी मैच पूरी साफ़ है। मैंने इसकी बहुत केयर की है, क्योंकि मेरे को 7 क्लीन कराना पड़ा था, उसमें आवाज़ उसकी 50% भी कम हो चुकी थी। मैं उसमें यूट्यूब और भूल जाता था, मैं कॉल ही नहीं अटेंड कर पाता था। तो अगर ये यहाँ पे डस्ट टेस्ट है तो आपको खुद से नहीं आप उसको अटेंड करिए रिपेयर करने का, आपको जाके पैसे थोड़ा सा स्पेंड कर दीजिए। तो साउंड क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए। हाँ कम आ रही है तो आपको साफ़ करा के सही करा लेंगे, पर अगर फटी हुई आ रही है तो आपको स्पीकर चेंज कराना पड़ेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है। और आप जब भी कोई इसमें कोई काम करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए कैमरे पर टच किया तो एक आपको हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। मीन्स एक वाइब्रेटर मोटर या आप बोल सकते हैं टैप्टिक इंजन काम करेगा। कुछ भी आपने टच किया तो उसका जब 3D मेन्यू आ रहा है तो उसमें आपको पीछे से एक वाइब्रेशन भी देखने को मिल रहा है, तो वो आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो मीन्स इसका टैप्टिक इंजन जो होता है, वाइब्रेटर मोटर जिसे बोलते हैं, टैप्टिक इंजन एप्पल बोलता है, वो ख़राब हो चुका है। अब बात करते हैं सिम की। जैसे कि मेरे हाथ में आईफोन 8 प्लस है। अगर आप XR 10s 10s Max 11 ले रहे हैं तो उसमें एक फिजिकल सिम पड़ेगा, एक ई सिम पड़ेगा। तो आप इतना सिम डालिए, कॉल करिए, अपने फ्रेंड्स को कॉल करिए, उनसे बात करिए क्या कनेक्टिविटी इशू में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या उनको आपकी आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही है, क्या आपकी उनको सुनाई दे रही है। और थोड़ी सी सर्फिंग भी करके देख लीजिए सफारी में, क्या आपको किसी भी प्रकार की, जैसे मैं यहाँ पे apple.com खोलता हूँ तो क्या वो कितना टाइम ले रहा है खुलने में, ये सब आपको देखना चाहिए। अगर आपका जो पता है कि आपका जियो काफ़ी अच्छा चलता है, जो जिस फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका 4G रिचार्ज है तो काफ़ी अच्छी सर्फिंग होनी चाहिए। आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि जिससे आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं या तो उससे रिक्वेस्ट करिए कि अपना पर्सनल हॉटस्पॉट ओपन करते हैं, वो सेकेंडरी डिवाइस रखे है तो आप अपना कोई सेकेंडरी डिवाइस घर से लेते जाइए। और फ़ोन का वाईफाई चेक करिए। एक कोई ब्लूटूथ डिवाइस लेते जाइए, कुछ भी ईयरफोन, अगर आप एयरपॉड्स रखते हैं, एयरपॉड्स कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस पे जाइए और ब्लूटूथ भी चेक करिए क्या ब्लूटूथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जो भी आईफोन लेंगे उससे यहाँ पे हेडफोन जैक मिस आउट होगा। तो आपको ब्लूटूथ का यूज़ लेना पड़ेगा, और ब्लूटूथ अगर नहीं वर्क करेगा तो आपका काम हो गया। अब आगे आप समझदार हैं, खुद समझ लीजिएगा। तो आपका वाईफाई ब्लूटूथ वर्क करना चाहिए। फ़ोन थोड़ी देर सर्फिंग कर लीजिए, 10 मिनट तक यूट्यूब चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फ़ोन हीट नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ोन हीट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आप सिंपली कैमरे को एप्लीकेशन को ओपन करिए, फोटो में जाइए, कोई मोड ना सेलेक्ट करिए और कम से कम फ़ोन से नॉन स्टॉप अप्रॉक्स 4 to 5 मिनट फ़ोटोज़ क्लिक करिए बिना रुके। जैसे ये मैंने स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं काउंटिंग पे काउंटिंग बढ़ाता चला जा रहा है। कैमरा फोकस कर, ये देखिए आप देख सकते हैं। ऐसे कम से कम 500 फ़ोटो खींचिए और बैटरी अगर 1 से 2% गिरती है
1% वैसे गिरेगी। ये मेरा 8 प्लस है, मैं इसमें अगर नॉन स्टॉप 500 फोटो खींचता हूँ तो उसमें 1% बैटरी नहीं जाती है। मैंने कल ही ट्राई किया था। आप अगर ये करते हैं 1% बैटरी अगर जाती है, 2 भी चली जाती तो ठीक है, अगर 2% ज़्यादा जा रही है तो मीन्स बैटरी डिग्रेड हो चुकी है, बैटरी नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। तो बैटरी आपको रिप्लेस करानी पड़ेगी। आप 500 फोटो जब क्लिक कर लेंगे उसके बाद फ़ोन को पीछे टच करके देखिए, जहाँ पे लोगो है यहाँ आईफोन के ऊपर, यहाँ पे अगर हल्का सा गर्म है या हल्का हल्का गर्म है तो ठीक है, क्योंकि इसने 500 फोटो प्रोसेस की एक साथ, उसको स्टोर किया, उसको इमेज प्रोसेसिंग की, बहुत काम किया। हल्का फुल्का हीट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट हो गया से आप टच ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको एकदम हटाना पड़ा, तो मीन फ़ोन में हीटिंग इशू है। तो सिर्फ आपको 500 फोटोज़ क्लिक करनी है, उसको आप बाद में जाकर 10 शॉट डिलीट कर सकते हैं एक साथ। ये पूरा 10 शॉट होता है। आप 500 फोटोज़ क्लिक करिए, वैसे 600 फोटो क्लिक करता है, आप चाहे तो 600 भी कर सकते हैं। उसका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए। अगर फ़ोन हीट कर रहा है, आप टच करेंगे तो पता चल जाएगा। तो फ़ोन में हीटिंग इशू है। हीटिंग इशू फ़ोन में तभी आता है जब फ़ोन खुल चुका है, उसमें डस्ट पार्टिकल, थर्ड पार्टी डस्ट पार्टिकल जा चुके हैं, या तो फ़ोन की बैटरी चेंज हुई है तो फ़ोन में हीटिंग इशू आ रहा है। वरना आईफोन अगर ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पुराना फ़ोन है, 2 साल पुराना फ़ोन भी है, ये 2 साल है, 2-2.5 साल पुराना है, तो ये हीट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं होम बटन की। अगर आप 8+8 या ऐसी 2020 ले रहे हैं, उसकी होम बटन वर्क करना चाहिए। अगर होम बटन नहीं किया तो आपको एक्सेसिबिलिटी एक्टिवेट करना पड़ेगा। पता नहीं इसको क्या हो गया, अभी तक सुबह तक डबल टैप पे काम कर रहा था। मैं इसको यूज़ भी करता हूँ, देख सकते हैं इसमें व्हाट्सएप है, अभी ये एयरप्लेन मोड पे, क्योंकि परेशान ना करे, मैं वीडियो बना सकूँ इसलिए एयरप्लेन मोड पे है। अदरवाइज इसमें सिम पड़ा हुआ जियो का, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब पता नहीं इसका मूड नहीं है डबल क्लिक लेने का, ले लिया। ओ मतलब मीन्स जब आप एयरप्लेन मोड पे होते तो नहीं लेता। ये देखिए, जब भी मैं डबल टैप कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट वर्क कर रहा है। ये देखिए, मैंने डबल टैप पीछे किया और इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये मैंने इसको ट्रिपल पे सेट कर रहा होम पे, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं मेरे को अंगूठा यहाँ तक लाने का मन नहीं करता है। ठंडियों में जहाँ पे है वहाँ ठीक है, तो मैं जब इसमें ट्रिपल टैप करूँगा तो ये होम पे ला देगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि ये काम करना चाहिए। ब्राउजिंग कर लीजिए, ब्राउजिंग आराम से कर लीजिए, फ़ोन हीट नहीं होना चाहिए और बैटरी ज़्यादा डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर 85% बैटरी हेल्थ कम है तो कोशिश करिए उससे जिससे ये फ़ोन परचेज़ कर रहा है उससे प्राइस और कम कराइए। पूरा अपना हिंदुस्तानी वाला खून दिखा दीजिए कि हाँ अब मैं बैटरी आपकी कम है, बैटरी आपकी इतनी कम है, बैटरी मुझको रिप्लेस करनी पड़ेगी, मेरे चार्जर पे ठुक जाएंगे, थोड़ा और कम करो। ईयरफोन नहीं है तो उसका कम करो। अगर बिल बॉक्स नहीं है जानते हो तो एक बार ले लो। अब आप वो आपके ऊपर है, आपको बिल बॉक्स में ना लेना है कि नहीं लेना है। वैसे मैं ये कहूँगा बिल नहीं है तो एक बार छोड़ दो, पर बॉक्स होना ही होना चाहिए। बॉक्स नहीं तो आप फंस गए फिर, अगर फ़ोन डिसेबल हो गया। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।